बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिही व सहबिही कसीरन कसीरन कसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन सय्यदुल आखिरीन सय्यदुल अनवरीन सय्यदुल अतहरीन सय्यदुल अज़हरीन सय्यदुल अकरमीन सय्यदुल अशरफीन सय्यदुल अक़रबीन सय्यदुल औराईन सय्यदुल आदलीन सय्यदुल कानितीन सय्यदुल मुरज्जिलीन सय्यदुल बाज़िलीन सय्यदुन नुक़बाब सय्यदुन नुजबाब सय्यदुल अस्फ़ियाब सय्यदुल अंबिया अमीमुल जूद वल अताब वसीलाए उज़्मा पुष्पनाहे हर्ब नवाब शब असरा के दुल्हा नबीउल अंबिया अफ़्ज़लुल अंबिया कायदुल अंबिया हबीब किब्रिया शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल वरा सय्यदुल अस्फ़िया सय्यदुल अत्किया सरवर कौन मकाम सुरूर इंसुजा रहमत आलमिया नबी आखिरुज़्ज़मान ख़ातमे पैगम्बराम आफ्ताब ज़ोफ़िशाम जलवाए दरख्शाम पेशवाए पैगम्बराम मुक़्तदाए मुरसलाम रहनुमाए रहबराम साहिब क़ुरआन नातिक़े क़ुरआन नाज़े कलीमाम फ़ख्र रसूला सय्यदुस सादात मदीने के ताजदार पैकर हुस्न जमाल साहिब जूद नवाल रसूल बेमिसाल सैयदा आमिना के लाल उम्मत के गमखार मक्की मदनी सरकार ताजदारी कुद्सियाँ ताजदारी दो जहाँ ताजदारी मदीना करारे कल्बसीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नज़ूल सकीना सय्यदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन अनीसिल गरीबीन मखदूम जिब्रील पैगम्बर जलील मअवा पुरतकसीर मलजाए गरीब व अमीर हामी बेकसाम शफ़ी मुजरिमा मकसूद कायनात रूह कायनात शाह मौजूदात हुस्न दो आलम सय्यद दो आलम हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े क़यामत मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतशम सामीन किराम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का हम पे एहसान कि बाबरकत मुक़द्दस जगह हमारी हाज़िरी है।
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस खूबसूरत एहतिमाम को कबूल फरमाए। सदारत फरमा रहे हैं इज़्ज़त माआब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी इमाम व ख़तीब मुबल्लिग़ व दाई हज़रत पीर बुरहानुल हक़ साहिब हाशमी ज़िदा मजदूहू अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इनकी दीनी खिदमत कबूल फरमाए। और मेरी मालूमात नाकिस भी हो सकती हैं, मेरी नाकिस सोच के मुताबिक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस किस्म का शायद ही कोई इज्तिमा हो। मैं हज़रत को और आपके तमाम मुआविनीन को, इस मस्जिद के मुंतज़मीन को, नमाजियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शानदार सिलसिला है, बहुत खूबसूरत सिलसिला है। अल्लाह ताला इनको हमारे लिए हमेशा बुरहान रखे। बुरहान के माना बता दूं जी, और ज़हनशीन कर लीजिए कि लफ्ज़ बुरहान कुरान मजीद में 3 जगह आया है। सूरा निसा में, सूरा यूसुफ में और सूरा मुमिनून में। और बुरहानान भी आया है एक जगह। लफ्ज़ बुरहान 3 जगह है, और कुरान में ही नहीं हदीस पाक में भी लफ्ज़ बुरहान आया है। फरमाया अस्सलातु बुरहान, नमाज दलील है, बुरहान है। अब दलील के लिए हुज्जत भी इस्तेमाल होता है, और दलील भी कुरान पाक में सूरा फुरकान में दलील और बुरहान भी। इन तीनों में फ़र्क क्या है? एक कौल ये है कि जो कामिल दलील हो, जो कामिल हो वो दलील, जो अकमल हो वो बुरहान, जो गालिब हो वो हुज्जत। जो कामिल हो वो दलील, जो ऊपर वाला दर्जा अकमल वो बुरहान, और जो गालिब वो हुज्जत। बुरहान ऐसी दलील है कि जिसके बाद सामने वाला बहस व मुबासा करने वाला इनकार की मजाल ही न रखे जी, उसको बुरहान कहते हैं। तो समाअत कर लीजिए, आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपने सफ़र फरमाया, तो हज़रत ने खूबसूरत एहतिमाम फरमाया, आप मुआविन बने, खूबसूरत एहतिमाम फरमाया। सुन लीजिए, आपने मुख्तलिफ़ उलमा की ज़ियारत की, समाअत किया, तो आपके लिए तो कई एतबार से अजर है, लेकिन मैं एक रिवायत सुनाऊँगा, आप तवज्जो से सुनेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जलसल मुतअल्लिम, जब तालिबे इल्म आलिम के सामने बैठता है, हम सारे ही इल्म के तालिब हैं, जब इल्म का तालिब आलिम के सामने बैठता है, सुन लीजिए, फरमाया फतहल्लाहु अलैहि सबईना बाबम मिनर रहमह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है। 70 दरवाजे रहमत के अल्लाह खोल देता है जब इल्म का तालिब आलिम के सामने बैठता है। अच्छा, बैठा रहा आध घंटा, पौन घंटा, 40 मिनट, जब उठा तो अब सूरत हाल क्या है, अब कैफियत क्या है, सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस हालत में उठता है कि गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जन्म दिया। जो इल्मी महफिल में आए, इल्म सुने, इल्मी महफिल में बैठे, जब घंटे बाद, पौन घंटे बाद, आध घंटे बाद उठेगा, गुनाहों से पाक होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलीशान फरमाया, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब सवाल हुआ कि रूए ज़मीन
ज़मीन पर बेहतरीन जगह कौन सी है? फरमाया मसाजिद। बेहतरीन जगह हाज़री और समात पे अज्र, रहमतों का नुज़ूल और गुनाहों से माफ़ी। मौजू है शाने अज़वाजे मुत्तहरात। तो समात कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़वाज की तादाद है 11। कितनी है? सबसे पहला निकाह हजरत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। पहला निकाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक है 25 साल और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र है 40 साल। 25 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अक़्द में रही खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 65 साल की उम्र में विसाल किया। उस वक्त जनाजा का हुक्म नहीं आया था। जन्नतुल माला तदफीन हुई। अल्लाह ताला उनके मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सारी औलाद सवाए हजरत इब्राहीम के, आपके बेटे इब्राहीम, सारी औलाद हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन से। हजरत ज़ैनब भी, हजरत रुकैया भी, हजरत उम्मे कुलसूम भी, हजरत फातिमा भी, हजरत कासिम भी। और एक कौल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के 3 बेटे अब्दुल्ला, इनका लक़ब तय्यब ताहिर। एक कौल के मुताबिक 2 बेटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के। खदीजा नामे नामी है, कुबरा आपका लक़ब है। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, इनसे निकाह हुआ। और ये वाहिद ज़ौजा मुहतरमा जो कमवारी हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब शान क्या है इन मुक़द्दस हस्तियों की? कुरान से रहनुमाई लेते हैं। ऐ कुरान तू रहनुमाई कर। मेरे कौल की क्या हैसियत? कोई कह सकता है मौलाना मुबालगा कर गए, मोहब्बत में जुमले कह गए। ऐ कुरान रहनुमाई फरमा। अज़वाजे मुत्तहरात की शान क्या है? अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया या निसा अन नबी, या निसा अन नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। फरमाया ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। आसान करते समझने के लिए, ए नबी की बीवियों, तुम दीगर औरतों से आला हो, अफदल हो, तुम्हारा मुकाम ज्यादा, इबादत पे अजर ज्यादा, तुम्हारा रुतबा ज्यादा। या निसा अन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ऐ नबी की बीवियों, तुम और औरतों जैसी नहीं हो, मकाम वाली हो, उनसे मर्तबे वाली हो, रिफत वाली हो, अजमत वाली हो। समात कीजिए। फरमाया व मन यकुनुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही,
अज़वाजे मुत्तहरा से खिताब, जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे व तामल सालिहा, और नेक अमल करे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया नुतिहा अजरहा मर्रतैन, हम उनको दुगना अजर देंगे। फरमाया जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार रहे और नेक अमल करे, हम दुगना अजर देंगे। वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, हमने उसके लिए इज्जत वाली रोजी भी तैयार कर रखी है। जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार रहे, अल्लाह अकबर, अज़वाजे मुत्तहरात हयात मुबारका, पूरी हयात मुबारका में अल्लाह की फरमाबरदार रही, उसके रसूल की फरमाबरदार रही, सजदा रेजी भी रही, रोजा रखना भी रहा, खैरात करना भी रहा, और जिक्र करना भी रहा, तिलावत करना भी वजीफा रहा, और मखलूक की खैर खाही भी वजीफा रहा, इल्म की इशाअत भी वजीफा रहा, तकवा भी वजीफा रहा, तहारत भी वजीफा रहा, खौफे खुदा भी वजीफा रहा, मखलूक पे मेहरबानी भी वजीफा रहा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी वजीफा रहा, अल्लाह की मार्फत भी वजीफा रहा। और जो कोई मखलूक में अल्लाह का बंदा जो अल्लाह पे ईमान रखता हो, जरूरियात दीन पे ईमान रखता हो, अमाल करे अच्छे, तो अल्लाह का ऐलान सुन लीजिए, हाफिज साहब मुआविन बनेंगे। फरमाया अल्लाह रब्बे कायनात ने वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए अच्छे अमाल किए, जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, फरमाया लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, अल्लाह ने ऐलान फरमाया हम जरूर उनकी खताएं मिटा देंगे। मिलाद शरीफ पढ़ना भी अच्छा अमल, खर्च करना भी अच्छा अमल, मस्जिद की सफाई भी अच्छा अमल, अजान कहना भी अच्छा अमल, कुरान पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना भी अच्छा अमल, खैरात करना भी अच्छा अमल, माँ बाप की ज़ियारत भी अच्छा अमल, तदफीन में शिरकत भी अच्छा अमल, तजहीज़ में शिरकत भी अच्छा अमल, मुलाकात भी अच्छा अमल, मुसलमान भाई से मुलाकात भी अच्छा अमल। फरमाया जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, हम जरूर उनकी खताएं मिटा देंगे। वला नजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यामलून, अल्लाह का ऐलान सुनो, कोई बंदा घबराहट का शिकार ना हो, मैंने चचा के साथ यूं किया उसने यूं कर दिया, मैंने भाई पे एहसान किए उसने इनकार कर दिया, मैंने पड़ोसी की इयानत की उसने मुंह फेर लिया, कोई घबराहट का शिकार ना हो। फरमाया वला नजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यामलून, हम जरूर बदला देंगे उनके अच्छे कामों का, बदला मिलेगा, बदला मिलेगा। हाकिम मुकादिर मालिक खालिक अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन का ऐलान। जी हाँ, कोई घबराहट का शिकार ना हो, जिंदगी गुजार दी भाई बहनों से अच्छा सलूक करते हुए, मेरे गले में तौक डाल दिया, घबराहट का कोई शिकार ना हो, कोई घबराहट का शिकार ना हो। सुनिए अल्लाह का कुरान सुनिए, फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इस जहां में खैमे में हो, कच्चे मकान में हो, मैदानी इलाके में हो, पहाड़ी इलाके में हो, किसी खस्ता इलाके में हो, जो नेक अमल करे ईमान लाने के बाद, उसका शुमार किन लोगों में होगा, किन लोगों के साथ होगा? सुनिए, फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लनुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, हम उनको जरूर नेकों में दाखिल करेंगे। नबियों के साथ हश्र होगा, नेकों का, सालिहीन का, उनकी संगत में होंगे। सुनिए अल्लाह का ऐलान सुनिए, फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए,
लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा। जो नेक अमाल, जिन्होंने नेक अमाल किए ईमान लाने के बाद, फरमाया जरूर उनको जन्नत के बाला खानों में ठिकाना देंगे, जन्नत के बाला खानों में ठिकाना देंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें जारी, खालिदीना फीहा, हमेशा रहेंगे। उम्महातुल मुमिनीन से अकीदत, मोहब्बत, उनका जिक्र खैर भी, नेक अमल। उम्महातुल मुमिनीन, अल्लाह रब्बे कायनात का फरमान, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ज्यादा मालिक हैं उनकी जानों के जो ईमान वाले हैं, उनकी, उनसे ज्यादा मालिक है उनकी जानों के। एक इसकी तफसीर ये की गई कि नबी ईमान वालों से भी ज्यादा उनकी जानों पे मेहरबान है, उनसे भी ज्यादा मेहरबान है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की अज़वाज उनकी माएँ, मोमिनीन की माएँ। समाज कर लीजिए, सय्यदा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, मुहद्दिसा, मुफ्तिया, मुफक्किरा, सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की घरेलू जिंदगी सुन लीजिए। कोई इस जोम में ना रहे कि मैं 4 मुरब्बे का मालिक, मेरी बेटी फलां घर में झाड़ू नहीं लगाएगी। गलत बात, गलत बात। सुन लीजिए, घरेलू जिंदगी सुन लीजिए। सिद्दीकीन के सरदार की लख्ते जिगर, सिद्दीक अकबर की लख्ते जिगर, सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहती हैं? बुखारी शरीफ की हदीस कहती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा मदीना मुनव्वरा से कुर्बानी के जानवर भेजते। कहती हैं, मैं अपने हाथों से उनके हार बटती थी, उनके हार में अपने हाथों से तैयार करती थी। अल्लाह अकबर। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। क्या देखा? सय्यदा आयशा सिद्दीका हथियारों को उलट पलट रही है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जंग के लिए तैयारी का हुक्म इरशाद फरमाया तो अम्मा आयशा सिद्दीका भी मसरूफ हो गई। जंगी साजो सामान के हवाले से, हथियारों के हवाले से। समात कर लीजिए, समात कर लीजिए। हजरत याईश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मेरी यादाश्त साथ दे तो अबू दाऊद शरीफ में हदीस मज़कूर। कहते हैं, मेरे वालिद गिरामी अस्हाबे सुफ़ा में से एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आओ 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 आयशा के घर की तरफ चले। अंदाज़े मोहब्बत, आओ आयशा के घर की तरफ चले। रावी कहते हैं, हम पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा हमें खिलाओ, मेहमान साथ है, आयशा हमें खिलाओ। रावी कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दाल के बुरादा से तैयार खाना लाई, हमने खा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए आयशा हमें खिलाओ। फिर हिस्सा खजूर, घी और पनीर से तैयार चीज वो पेश की गई। रावी कहते हैं वो भी खा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए आयशा हमें पिलाओ। रावी कहते हैं बड़ा दूध का प्याला लाया गया, हमने पी लिया। फिर सरकार ने फरमाया, ए आयशा हमें पिलाओ। फिर छोटा प्याला लाया गया, रावी कहते हैं हमने वो भी पी लिया। समात कर लीजिए, बुखारी शरीफ की हदीस। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को खुशबू लगाती।
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अपने हाथों से हुजूर को खुशबू लगाती, सिर्फ खुशबू ही नहीं, सज्जदा तय्यबा ताहिरा मांग भी निकालती, कंघी भी करती। अल्लाह अकबर, समाद कर लीजिए। सैयदा तय्यबा ताहिरा मुहद्दिसा मुफ्तिया आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की घरेलू जिंदगी सुन लीजिए। कहती हैं मैंने अपने हाथों से जौ पीसे, आटा तैयार किया, आटा गूंदा, रोटी तैयार की, रोटी तैयार करके मैं हुजूर का इंतजार करने लगी। खादिमा मौजूद लेकिन अपने मुबारक हाथों से जौ पीसे, अपने मुबारक हाथों से जौ पीसे, रोटी तैयार की, तैयार करने के बाद कहती मैं इंतजार करने लगी हुजूर का कि हुजूर तशरीफ लाए, मैं खाना पेश करूं। और समात कर लीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान सुन लीजिए। फरमाया मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो फरमाएंगे। फरमाया अगर मैं किसी आदमी को हुक्म देता कि वो किसी आदमी को सजदा करे, तो मैं औरत को हुक्म देता वो अपने शोहर को सजदा करे। मेरी यादाश्त सादरी मुस्नद अहमद में हदीस पाक मज़कूर। फरमाया उसके जिम्मे उसका बहुत बड़ा हक है। समात कर लीजिए, समात कर लीजिए। फरमाया उसके जिम्मा, किसके जिम्मा? औरत के जिम्मा हुकूक दोनों के हैं, हुकूक दोनों के जिम्मे है, लेकिन फर्क है। औरत हमेशा ताजीम करेगी, तकरीम करेगी, इज्जत करेगी, दायरे में रहेगी, मातहत रहेगी, मातहत रहेगी। समात कर लीजिए। फरमाया अगर मैं किसी को हुक्म देता सजदा करने का, तो औरत को हुक्म देता वो अपने शोहर को सजदा करे, उसके जिम्मा उसका बहुत बड़ा हक है। फरमाया कसम उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर शोहर सर से पांव तक जख्मी हो, सर से पांव तक जख्मी हो और जख्मों से पीप बह रही हो, कच लहू बह रहा हो, औरत जख्मों को चाट ले फिर भी हक अदा न किया, फिर भी हक अदा न किया, पी पीना मना। मुबालगा फरमाया कि इस हद तक भी औरत मुतिया हो, बावफा हो, फरमा बरदार हो, दूर न जाए। मुबालगा फरमाए इस्लामी इजाजत नहीं है खून पीने की, पीप पीने की, लेकिन मुबालगा फरमाए यानी इस हद तक भी को औरत वाबस्ता हो फिर भी हक अदा न हुआ, फिर भी हक अदा न हुआ। समात कर लीजिए जो औरत अपने शोहर की मुतिया रहे, फरमा बरदार रहे, सुन लीजिए फरमाया अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा बसामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा। इनाम सुनिए फलतदखुल मिन अय्य अबवाबिल जन्नति शाअत। फरमाया औरत पंजगाना नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, पाक दामन रहे, शोहर की इताअत करे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिले जन्नत हो जाए। समाज कीजिए। फरमाया जिस औरत ने इस हालत में रात गुजारी उसका शोहर उससे राजी, फरमाया वो जन्नत जाएगी। जिस औरत ने इस हालत में रात गुजारी शोहर राजी है, फरमाया वो जन्नत जाएगी। समाज कर लीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
जो मेरी बेटियां बहनें माएँ अपने शोहरों की इताअत करती हैं, इनाम सुन ले। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह अज़्ज़वाजिर अन इक्तराफिल कबायर में इस हदीस को जिक्र किया। फरमाया जो औरत अपने शोहर की इताअत करे, हवा में परिंदे, दरिया में मछलियां, आसमान में फरिश्ते, चांद सूरज उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। जो औरत अपने शोहर की इताअत करे, फरमा बरदार रहे, परिंदों को भी इत्तला कर दी जाती है फलां की बेटी है, इसके लिए इस्तिग़फ़ार करो। मछलियों को भी इत्तला कर दी जाती है फलां खातून के लिए इस्तिग़फ़ार करो। फरिश्तों को भी इत्तला दे दी जाती है फलां के लिए इस्तिग़फ़ार करो। चांद और सूरज भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। कब तक? जब तक वो अपने शोहर की इताअत में रहती है, जब तक वो अपने शोहर की। तो अज़वाजे मुत्तहरात की पाकीज़ा मुबारक जिंदगी, उनके शब रोज पेशे नजर रखे जाएं। सय्यदातुना खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब कहत के दौर में सैयदा हलीमा सादिया हाज़िर खिदमत हुई तो 40 बकरियां और 1 ऊंट पेश कर दिया। लिहाजा मिस्कीनों से मोहब्बत होनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे नसीहत की सैयदा तैयबा हजरत आयशा सिद्दीका को, फरमाया आयशा मिस्कीनों से मोहब्बत करो, उनके कुर्ब में रहो। इरशाद फरमाया आयशा साइल को खाली ना लुटाओ, अगरचे खजूर का आधा या बाद हिस्सा ही हो, खजूर का आधा या उससे भी थोड़ा हिस्सा हो, साइल को ना लुटाओ। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा सुन लीजिए, ए आयशा जब तक पैबंद ना लगा लो, कपड़े को पुराना न समझो। अज़वाजे मुत्तहरात उम्महातुल मुमिनीन की मुबारक जिंदगी पेशे नजर रखी जाए, घर अमन का गहवारा बनेगा। अज़वाजे मुत्तहरात काम काज खुद करती, काम काज करने के साथ साथ इबादत भी, सजदा रेज़ी भी, तिलावत भी, सदका खैरात भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहती, ताज़ीम व तकरीम करती, वालिहाना मोहब्बत करती। अज़वाजे मुत्तहरात की मुबारक जिंदगी हमारे लिए घरेलू एतबार से हमारी माओ बहनों के लिए बेहतरीन नमूना कामयाबी और कामरानी। समाज कर लीजिए अल्लाह रब्बे कायनात का फरमान। फरमाया अल्लाह रब्बे कायनात ने अज़वाजे मुत्तहरात से खिताब, कोई ये ज़ोम में ना रहे कि मैं फलां के अक़्द में हूँ, मेरा सरताज इस मनसब पे है, कोई किसी ज़ोम में ना रहे। फरमाया अकिमनस सलाम, अज़वाजे मुत्तहरात से खिताब, नमाज कायम करो, कोई किसी ज़ोम में ना रहे कि मेरे भाई यूं, मेरा बाप यूं, मेरा शोहर यूं। अल्लाह अकबर। फरमाया अकिमनस सलाम, नमाज कायम करो, व आती नज़्ज़का, ज़कात अदा करो, व अतीन अल्लाह व रसूलह, अल्लाह की भी इताअत करो, इसके रसूल की भी इताअत करो, अल्लाह की भी इताअत करो, उसके रसूल की भी इताअत करो। हाफिज साहब मदद करेंगे। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन, याद करो उसको जो तुम्हारे घरों में पढ़ा जाता है, उसको भी याद करो, उसको भी याद करो। अल्लाह की आयात और हिकमत उसको भी याद करो। लिहाजा काम काज के साथ साथ नमाज की अदायगी भी होगी, नमाज की अदायगी भी होगी, रोज़ों की अदायगी भी होगी, शोहर की खिदमत भी होगी।
और शोहर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कुर्बान जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते तो अज़वाज के साथ क्या रवैया होता सुन लीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, जब हुजूर घर तशरीफ लाते तो क्या करते? कहा कि काम काज में मसरूफ हो जाते, अज़वाज का हाथ बटाते, हाथ बटाते। लिहाजा शोहर को चाहिए वो भी मेहरबानी करे, सख्ती न करे, तशद्दुद न करे, तान न करे, तान न करे। और एक मौके पे हजरत अस्मा बिन्त उमैस अज़वाज मुत्तहरात की खिदमत में हाजिर हुई। कहा औरतों का जिक्र नहीं है कुरान में खैर के साथ। हाफिज साहब मदद करेंगे। आया मुबारका नाजिल हुई, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस सादिकीन वस सादिकात वस साबिरीन वस साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस साइमीन वस साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा व अजरन अज़ीमा। क्या बात है, कमाल हो गया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समात कर लीजिए, समात कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान सुन लीजिए। ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे। और क्या फरमाया? फरमाया तुम में बेहतर वो जो अपने घर वालों के साथ बेहतर। सन्नत अता कर दी मुझे भी आपको भी। फरमाया तुम में वो बेहतर जो अपने घर वालों के साथ बेहतर। और जो घर की चार दीवारी के अंदर हैं उनकी ड्यूटियां बड़ी हैं। लिहाजा मर्द हजरात मेहरबानी फरमाएंगे, मुझ समेत मेहरबानी फरमाएंगे। वो बाबरचन भी है, धोबन भी है, निगहबान भी है, खिदमत गुजार भी है, खादिमा भी है, 24 घंटे की खादिमा है। मेहरबानी फरमाएंगे मर्द हजरात। जी हाँ, तशद्दुद नहीं करेंगे, तान नहीं करेंगे। जी एक हदीस बयान करके इजाजत, ऐसे ही है जी, 6.25 का हद जी। हदीस पाक सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को क्या तालीम दी सुन लीजिए। मर्द के जिम्मे क्या हुकूक हैं। औरत ताजीम करेगी, तकरीम करेगी, शोहर को राजी रखेगी, लेकिन मर्द की भी जिम्मेदारियां कुर्बान जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा सवार होना चाहती थी सवारी पर। मदीने के ताजदार ने मुबारक रान पेश कर दी, किस पे पांव रख के सवार हो जाओ। हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा का कद मुबारक कदरे छोटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल शफकत फरमाई और उम्मत को तालीम दी, अपनी मुबारक रान पेश कर दी। और उधर भी अदब देखिए, पांव नहीं रखा, घुटना रखा और सवार हो गई। पांव नहीं रखा, अदब को पेशे नजर रखा। समात कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से किसी के जिम्मे उसकी बीवी का क्या हक है? हम में से किसी पर उसकी बीवी का क्या हक है? फरमाया जब खाओ तो उसको खिलाओ। खाना देना शोहर की जिम्मेदारी, आए बाएं शाएं नहीं करेगा। अगर अमीर है तो अमीरों वाला खाना, औरत अमीर घराने से ताल्लुक रखती है तो अमीरों वाला खाना। जी हाँ, अगर उस खानदान की औरतें कामकाज नहीं करती तो मजबूर नहीं करेगा। हाँ जी, मालदार है तो खादिमा रख के देगा। जी हाँ, फरमाया जब खाओ तो उसको खिलाओ, जब पहनो
तो उसको पहनाओ। लिबास देना शोहर की जिम्मेदारी, खाना देना कब तक? पूरी जिंदगी। बेटे जब तक कमाने के काबिल नहीं, बाप पे खर्च करना जरूरी। बेटियां जब तक रुखसत नहीं हो जाती, बाप पे खर्च करना जरूरी। और बीवी पे पूरी जिंदगी खर्च करना जरूरी। और इस खर्च करने की अहमियत क्या? हजरत साहब सुन लो, मुस्लिम की हदीस फरमाया, एक दिनार वो जिसे तू मिस्कीन पे खर्च करे, एक दिनार वो जिसे तू गुलाम पे खर्च करे, एक दिनार वो जिसे तू राहे खुदा में खर्च करे, एक दिनार वो जिसे घर वालों पे खर्च करे। फरमाया बड़े अजर वाला वो दिनार जिसे घर वालों पे खर्च करे। बच्चों पे, बच्चियों पे, बीवी पे जो रुपया खर्च होगा वो बड़े अजर वाला, वो बड़े अजर वाला। और इरशाद फरमाया, मीजान में सबसे पहली जो नेकी रखी जाएगी वो नेकी क्या होगी? जो उसने घर वालों पे खर्च किया होगा। अल्लाह का कुरान सुनिए, फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बा अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। जो खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की तरह जिसमें 7 बालियां, हर बाली में 100 दाने। ये कितने हो गए? 700। जो रुपया खर्च करे 700 मिलेंगे, यहां तक महदूद नहीं। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। अल्लाह जिसके लिए चाहे और बढ़ाए, जिसके लिए चाहे और बढ़ाए। तो बीवी बच्चों पे जो खर्च करेंगे वो दिनार ज्यादा अजर वाला। फरमाया खुद खाओ तो सदका, हदीस पाक। बीवी को खिलाओ तो सदका, खादिम को खिलाओ तो सदका। खुद खाओ, नीयत अच्छी हो, खाने के बाद रिस्क कमाऊंगा, माँ बाप की खिदमत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, तो सदका का सवाब है। खुद खाने पे, खुद खाने पे सदका का सवाब है। फरमाया जब पहने तो उसको पहनाए। लिबास देना ये किसकी जिम्मेदारी? शोहर की जिम्मेदारी। तीसरी चीज फरमाया बुरे अल्फाज से याद न करो। तवज्जो फरमाए मेरे समेत सारे शोहर। फरमाया बुरे अल्फाज से याद न करो। हजरत उसकी सर्विस देखो, बड़ा लंबा दुरानिया उसका, खिदमत का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अगर सुबह के वक्त तलब करो तो हाजिरी, शाम के वक्त तलब करो तो हाजिरी, दोपहर में तलब करो तो हाजिरी, खाने के लिए तलब करो तो हाजिरी, लिबास के लिए तलब करो तो हाजिरी, ताम के लिए, मशरूब के लिए तलब करो तो हाजिरी। डांट भी वो झेले और तेज आंख को भी बर्दाश्त करे और गर्मी सर्दी भी बर्दाश्त करे और बाजुओं को भी मसरूफ रखे। लिहाजा कोई साहिब जज्बात में आके सख्त जुमले न कहें। फरमाया बुरे अल्फाज से याद न करो। नंबर 4 फरमाया चेहरे पे न मारो। नंबर 5 फरमाया कता तलकी करनी है तो घर में ही रखो, हालात बिगड़ेंगे नहीं। फिर अगर ताल्लुक कुछ देर के लिए तोड़ दिया तो घर से बाहर ना निकाला जाए, घर के अंदर ही रखा जाए। फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। ऐ नबी की बीवियों, तुम आम औरतों जैसी नहीं। तुम्हारे सजदों का सवाब ज्यादा, खैरात का सवाब ज्यादा, रोजों का सवाब ज्यादा, तुम पे रहमत ज्यादा, तुम पे करम ज्यादा, तुम पे बरकत ज्यादा, तुम्हारी शान ज्यादा, तुम्हारी इज्जत ज्यादा, तुम्हारा मर्तबा ज्यादा और तुम्हारी इज्जत व एहतराम व तौकीर भी ज्यादा। वमा अलैया इल्लल बलाग।